फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद। इंग्लिश विद जावेद यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा है। उसको अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए ताकि सिंपल सेंटेंस का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। अब आगे बढ़ने से पहले मैंने वर्क के मुतालिक कुछ बताना चाह रहा हूँ, इसलिए कि आगे की जो वीडियोस है उसके अंदर में, आगे की जो क्लासेस है उसके अंदर में आपको वर्क की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। तो वर्क की थर्ड फॉर्म अगर हमको बनाना नहीं आता है तो आगे जो हमको सेंटेंसेस बनाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम आज वर्क के मुतालिक पढ़ते हैं ताकि हमको वर्क की सेकंड फॉर्म क्या होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है और फोर्थ फॉर्म क्या होती है और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, ये बात हमको मालूम होना चाहिए और बेस फॉर्म क्या होता है मालूम होना चाहिए। वर्ब, उमूमन वर्ब को आर साइलेंट में पढ़ा जाता है। वर्ब की जमा यानी कि वर्ब का जो प्लूरल है वो जो है वर्ब्स हैं। इसके 5 फॉर्म होते हैं, जैसे कि ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स। जैसा कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। ईट, एट, eaten, eating, eats। इस तरह के हर वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, लेकिन आमतौर पे अहले ग्रामर यानी कि एक्सपर्ट ग्रामर ये ब्रेकिंग और यानी कि फोर्थ फॉर्म के बारे में और फिफ्थ फॉर्म के बारे में जिक्र नहीं करते। वो इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि बेस फॉर्म को आईएनजी लगा देने से ये फोर्थ फॉर्म बन जाती है और बेस फॉर्म को एस या ईएस लगा देने से फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। इसका आसान तरीका है, इसको हम अच्छी तरह समझ लें। जो भी फर्स्ट फॉर्म है, जैसे कि गो है, गो को हमने आईएनजी लगा दिया तो गोइंग बन गया, और गो को हम ईएस लगा दिया तो हम गोस बन गया। आमतौर पे इसको फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है, इसको सेकंड फॉर्म कहा जाता है, इसको थर्ड फॉर्म कहा जाता है, इसको फोर्थ फॉर्म और इसको फिफ्थ फॉर्म कहा जाता है। और बाज लोग ऐसा भी कहते हैं V1, V2, V3, V4, V5 ऐसा भी कहते हैं। इसके अलावा एक और नाम भी है इसका, उसका याद रखना हम सबके लिए जरूरी है। जैसे कि इसका नाम है प्रेजेंट फॉर्म, इसका नाम है प्रेजेंट फॉर्म, और इसका नाम है पास्ट फॉर्म, और इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म। और इसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और इसका नाम है सिंगुलर फॉर्म। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसका मालूम होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आगे ग्रामर के अंदर
अगर मैं प्रेजेंट फॉर्म का नाम यूज़ किया हूँ तो समझना कि मैं बेस फॉर्म का जिक्र कर रहा हूँ, और अगर पास्ट फॉर्म की बात कर रहा हूँ तो सेकंड फॉर्म का जिक्र कर रहा हूँ, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का जिक्र कर रहा हूँ तो समझ जाना कि ये थर्ड फॉर्म का जिक्र है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का जिक्र कर रहा हूँ तो फोर्थ फॉर्म के बारे में समझना है। और अगर फिफ्थ यानी कि फिफ्थ फॉर्म के बारे में जिक्र सिंगुलर फॉर्म लेकर भी किया जा सकता है, ये बात हमको मालूम होना जरूरी है। तो लिहाजा हम ये दो फॉर्मों का इसलिए जिक्र नहीं करते हैं इसलिए कि ये फॉर्म को मैंने ऑलरेडी इसको समझा दिया है। आमतौर पे इन तीनों फॉर्मों का जिक्र किया जाता है, और इन तीनों फॉर्मों को दो पार्ट में तकसीम किया गया है। यानी कि एक पार्ट जो है ना, इसे हम इर्रेगुलर कहते हैं, और दूसरा पार्ट जो है उसको हम रेगुलर कहते हैं। इर्रेगुलर जो है वो कुल मिलाकर 130 से लेकर 150 करीब, यानी हो सकता है 140 हो, ये फॉर्म होती है इर्रेगुलर। अगर हम इसको जबानी याद कर लेते हैं तो फिर हमको रेगुलर बनाना बहुत आसान है। अब इसको हम जबानी कैसे याद करेंगे? इर्रेगुलर फॉर्म को चार ग्रुपों के अंदर में तकसीम किया गया है, चार ग्रुपों के अंदर में तकसीम किया गया है। इसको मैं आप इर्रेगुलर के बारे में समझाता हूं, उसके बाद में रेगुलर के बारे में बात करते हैं। इर्रेगुलर के बारे में बताते हैं। इर्रेगुलर 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 के अंदर सबसे पहला ग्रुप ये है जिसके अंदर में ऑल फॉर्म सेम होती है। जिसका दूसरा ग्रुप ये है ऑल फॉर्म डिफरेंट होती है। और तीसरा जो ग्रुप है जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम, और इसका फोर्थ ग्रुप है फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। इसको अच्छी तरीके से हम याद कर ले। जैसे कि ऑल फॉर्म सेम, ऑल फॉर्म सेम के बारे में मैं यहां बता देता हूं। ऑल फॉर्म सेम, कट कट कट, तीनों फॉर्म इसकी सेम होती है। जैसे कि रीड रीड रीड, पुट पुट पुट, शट शट, यानी कि ऑल फॉर्म इसकी सेम होती है, यानी कि तीनों फॉर्म अलग अलग नहीं होते, तीनों फॉर्म सेम होते हैं। अब हम ऑल फॉर्म डिफरेंट के बारे में पढ़ते हैं। ऑल फॉर्म जो डिफरेंट है यहीं पर लिखा हुआ है, देखिए आप, जैसे कि ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, फ्रीज,
फ्रोज, फ्रोजन, जैसे कि गो, वेंट, ऑन, राइस, रोज, राइजन। तीनों फॉर्म एक दूसरे से नहीं मिलती, तीनों भी अलग होती हैं। अब हम सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम के बारे में जिक्र करते हैं, जिसका एक तीसरा ग्रुप क्या है, जिसके अंदर में थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम होती हैं। मेक, मेड, मेड। फील, फेल्ट, फेल्ट। कीप, केप्ट, केप्ट। इस तरह सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। अब हम फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम, जैसे कम, केम, कम, रन, रैन, रन। इस तरह जो है, जैसे ऑल फॉर्म सेम, समझ लीजिए कि एक 20 फॉर्म होते हैं। ऑल फॉर्म डिफरेंट, ये 50 फॉर्म होते हैं। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम, ये 60 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम, ये 10 फॉर्म होते हैं। यानी कि 140, 140 हो सकता है, 140 से और एक 10, यानी कि 140 टू 150 फॉर्म हो सकते हैं। इसका ज़बानी याद करना यानी कि रटना बहुत ज़रूरी है। अगर जब ये ज़बानी याद हो गए तो फिर हम इरेगुलर को याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी फॉर्म आएगी उसको हम ईडी लगा देने से वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। लिहाजा हम रेगुलर के बारे में पढ़ते हैं। रेगुलर, रेगुलर में भी 4 ग्रुप हैं। एक है डी ग्रुप, और दूसरा है ईडी ग्रुप, और तीसरा है आईईडी ग्रुप, और चौथा है सी प्लस वी प्लस सी ग्रुप। अब डी ग्रुप क्या होता है? जो भी वर्ब हो, जो एंडिंग लेटर अगर ई है तो हम सिर्फ डी लगाते हैं। जैसे ब्लेम, ब्लेम्ड, ब्लेम्ड। जैसे केयर, केयर्ड। इस तरह जो है लास्ट लेटर को हम देखेंगे, अगर ई है तो हम सिर्फ डी लगा देंगे। इस तरह की जो है फॉर्म में सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनती है। अब हम आईईडी के बारे में, ईडी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे क्लीन, क्लीन, यानी कि जिस वर्ब का लास्ट लेटर ई ना हो
तो हम उसको ईडी लगा देते हैं, क्लियंट। जैसे अलाउ, अलाउड, अलाउड। जैसे पास, पास्ट, पास्ट। लास्ट लेटर ई नहीं है, लिहाजा हमने ईडी लगा दिया, और थर्ड फॉर्म को भी ईडी लगा दिया। देखो लास्ट लेटर ई नहीं है तो हमने ईडी लगा दिया, लास्ट लेटर ई नहीं है तो हमने ईडी लगा दिया। अब हम आईईडी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कॉपी, आईईडी का मतलब यह है कि जिस वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो, तो ये वाई जो है सेकंड फॉर्म बनाना हो तो इसका वाई आई से बदल जाएगा। जैसे कॉपी है तो हम इसको आई कर देंगे और फिर ईडी लगा देंगे, आई कर देंगे, थर्ड फॉर्म को भी ईडी लगा देंगे। जैसे ट्राई, ट्राई का जो वाई है वो आई से बदल जाएगा। जैसे ड्राई, इस तरह वाई आई से बदलकर ईडी लग जाएगा। एडमिट, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर इस तरह हो, यानी कि ये जो आखिरी का जो लेटर है ये हो कॉन्सोनेंट, और उससे पहले का जो सेकंड लास्ट लेटर है ये हो वॉवल, और उसके बाद ये लेटर हो जैसे कि सी वी सी, यानी कि लास्ट जो लेटर है कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले का लेटर जो है वो वॉवल हो, और उससे पहले का लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो, यानी कि इस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो हम आखिर के लेटर को हम डबल कर देंगे। जैसे कि डबल कर देंगे, डबल टी हो जाएगा, फिर हम ईडी लगा देंगे। इसी तरह थर्ड फॉर्म भी एडमिटेड बन जाएगा। जैसे कि बेनिफिट, बिल्कुल ऐसे ही है बेनिफिट में भी। देखो कॉन्सोनेंट, वॉवल और कॉन्सोनेंट, तो ऐसे में टी जो है ना वो डबल जाएगा, डबल बन जाएगा, यानी फिटेड, बेनिफिटेड, बेनिफिटेड। इसी तरह कॉमिट, देखो इसके अंदर में भी जो है ना कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट, इसको भी अगर हम इसका सेकंड फॉर्म बनाना चाहते हैं तो डबल टी हो जाएगा, फिर ईडी हो जाएगा। डबल टी हो, टी टी डबल हो जाएगा, फिर ईडी बन जाएगा। ये सारी चीज मैं इसलिए समझा रहा हूं कि सिंपल सेंटेंसेस के जो मैंने 6 वीडियोस आपको पढ़ाया है, अब जो आने वाली जो वीडियो है उसके अंदर में वो भी सिंपल सेंटेंसेस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर उसके अंदर में भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अगर आपको पता नहीं है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है तो फिर वैसे सेंटेंसेस बनाना आपके लिए मुश्किल होगा। इसका समझना बेहद जरूरी है। जैसे कि मैंने बतलाया कि अगर आप इर्रेगुलर के 130 या 140 मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा
150 फॉर्म हो सकते हैं। अगर आप उसको रट लें, यानी कि ज़बानी याद कर लें, जिसके अंदर ऑल फॉर्म सेम, ऑल फॉर्म डिफरेंट, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम और फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम, इसको अगर आप ज़बानी याद कर लिए तो बाकी का जो है उसके बाद जो भी वर्ब आएंगी तो वर्ब को ईडी से बनाया जाएगा। और ईडी लगाने का जो तरीका है मैंने आप लोगों को समझाया है। आप मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप उसको भी देखिए और इसको बाज़ाब्ता लिखिए आप और खूब मेहनत करिए। इसके बाद जो आने वाली वीडियो हैं उसको भी समझना बेहद ज़रूरी है। ये एक मुकम्मल सीरीज़ है जो इसके बाद जो आने वाली वीडियो है उस पर वो सीरीज़ ख़त्म होने वाली है। बाय बाय, जय हिंद।